दोस्तों, हरियाणा के मेवात, नूह, गुरुग्राम, फरीदाबाद और कई जगह पर लगातार कल की हिंसा के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जहां एक शोभा यात्रा में भीड़ निकलती है खतरनाक हथियार लेकर के, पर वो शोभा यात्रा करार दी जाती है। जहां मेवात और नूह से गुजरती है तो वहां अचानक से माहौल खराब हो जाता है। हमारा जो गोदी मीडिया है वो ये तो बताने से गुरेज नहीं कर रहा था कि साहब देखिए कि मुसलमानों की तरफ से ये पत्थरबाजी हो गई। कई हिंदूवादी नेताओं के बयान पर वो ये तो बताने पर लाजमी हो गया कि कई मंदिरों को जिहादियों ने कब्जे में ले रखा है। कई बहन बेटियों की जो जिंदगी है वो खतरे में बनी हुई है। तमाम पहलुओं पर हमारा गोदी मीडिया बात कर रहा था, पर वो गोदी मीडिया हमें ये बिल्कुल नहीं बता रहा था कि गुरुग्राम की 57 सेक्टर मस्जिद में एक हिंदुओं की भीड़ ने मस्जिद को आग के हवाले कर दिया और सोते हुए इमाम की हत्या करके भाग गई। और वो भी उस दौरान जब 57 सेक्टर मस्जिद के बाहर पुलिस ने यह आश्वासन दिया था कि यहां कुछ नहीं होगा। पुलिस की मौजूदगी में दंगाई आते हैं, कोई 3-4 बता रहा है, कोई 200-300 बता रहा है, पर संख्या के ऊपर बात ना करने के बजाय जो घटना घटी है उसके ऊपर बात की जाए तो ज्यादा लाजमी रहेगा। यह पुलिस प्रशासन का बड़ा फेलियर था कि उनकी मौजूदगी में दंगाई मस्जिद के अंदर एंटर हो जाते हैं, मस्जिद को आग लगा देते हैं, इमाम की हत्या कर देते हैं। इसे दंगाइयों, उपद्रवी कहते हुए तमाम लोग नजर आ रहे हैं, गोदी मीडिया के लोग नजर आ रहे हैं, पर इसे कतर की अल जजीरा मीडिया ने साफ तौर पर अपने हेडलाइन में लिख दिया कि हिंदुओं की भीड़ ने इमाम को मार डाला और मस्जिद को आग के हवाले कर दिया। जो हमारा देश का मीडिया तस्वीरें नहीं दिखा पा रहा, जिस तस्वीर के बारे में हमारा गोदी मीडिया बात नहीं कर पा रहा, उसके बारे में खुल करके कतर ने सब कुछ छाप डाला है। और देश को किस ओर लेकर के जाया जा रहा है वो तस्वीरें भी लोगों के सामने हैं कि किस तरीके से आज एक शख्स की वजह से पूरा हरियाणा जल रहा है। क्या क्या छापा है कतर मीडिया ने, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं, क्योंकि जो चीजें कतर के अल जजीरा मीडिया द्वारा छापी गई हैं उसे गोदी मीडिया दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। सबसे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। दोस्तों, घातक सांप्रदायिक हिंसा के कुछ घंटों बाद भारत की राजधानी नई दिल्ली के एक उपनगर में दूर दराज हिंदुओं की भीड़ द्वारा एक मस्जिद में आग लगाने और गोलीबारी करने के बाद एक इमाम की हत्या कर दी गई। पुलिस ने पीड़ित की पहचान 19 वर्षीय मौलाना साद के रूप में की है, जो गुरुग्राम के सेक्टर 57 में स्थित अंजुमन जामा मस्जिद की प्रार्थना कराते थे। 12 लाख की आबादी वाला यह शहर अपने चमचमाते टावरों और बहुराष्ट्रीय निगमों के कार्यालयों के लिए जाना जाता है। 3 अन्य लोग मौजूद थे, जिनमें से एक घायल हो गया और 2 सुरक्षित रहे। उत्तरी हरियाणा राज्य के पड़ोसी नूह जिले में हिंसा के एक दिन बाद मंगलवार तड़के मस्जिद पर भीड़ ने हमला कर दिया। पुलिस उपायुक्त नीतीश अग्रवाल ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि तकरीबन 50 से 60 उपद्रवियों ने एक समूह ने मंगलवार तड़के अंजुमन गोलीबारी की और आगजनी की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक घायल हो गया है। अग्रवाल ने कहा कि हमने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ एफआईआर पुलिस रिपोर्ट में दर्ज की गई है और घटना की जांच हम लोगों ने शुरू कर दी है। ये तब आया है जब सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हिंदू दूरदराज समूह हरियाणा राज्य में स्थित गुरुग्राम में शुक्रवार की प्रार्थना के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। अंजुमन मस्जिद उन कुछ स्थानों में से एक थी जिन्हें आधिकारिक तौर पर प्रार्थना करने के लिए मान्यता प्राप्त थी।
ये घटना नू में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच हिंसक झड़पों के बाद हुई है, जहां अधिकारियों ने कर्फ्यू लगा दिया था। नू जिले में हुई झड़पों में 2 पुलिस कर्मियों सहित कम से कम 4 लोग मारे गए हैं। हिंसा तब भड़की है जब हिंदू धार्मिक जुलूस मुस्लिम बहुल क्षेत्र से गुजरा। नू पुलिस के प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने रॉयटर्स समाचार एजेंसी को यह साफ तौर पर बताया कि जुलूस को एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक जाना था, लेकिन रास्ते में 2 समूहों के बीच झड़प हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप 4 लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि मृतकों में से 2 होमगार्ड के सदस्य थे, जो एक स्वैच्छिक बल है जो नागरिक अशांति और नियंत्रित करने में पुलिस की मदद करता है। उन्होंने बताया कि झड़प में 10 अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार कई कारों को आग के हवाले कर दिया गया है, पुलिस पर पत्थर फेंके गए हैं और राज्य सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए अतिरिक्त बलों की मांग की है, जहां सेना को बुलाने की बातें भी सामने आई हैं। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया और हवा में गोलियां भी चलाई। अधिकारियों ने क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी हैं और बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। आज की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सभी लोगों से राज्य में शांति बनाए रखने की अपील करता हूं और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्विटर पर कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, हमारी पहली प्राथमिकता स्थिति को नियंत्रण में लाने की है। हम सभी से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। हम हेलीकॉप्टर से भी सेना भेजने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य के आंतरिक मंत्री अनिल विज ने कहा, इससे पहले सोमवार को भी एक रेलवे सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि उसने कथित तौर पर एक ट्रेन में सहकर्मी और 3 यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, ये मुस्लिम जेनोसाइड की तस्वीरें हैं, जहां एक एक कर चुन चुन करके मुसलमानों का सिर्फ नरसंहार किया जा रहा है, जिसे ये गोदी मीडिया नहीं बता रहा, जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है, पर इंटरनेशनल मीडिया चीख चीख करके इनकी काली करतूतों की पोल को खुलकर छाप रहा है। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।